नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनका कुंभ लगन है या फिर जिनका चंद्र राशि भी कुंभ है, उनके लिए आने वाला 2021वां साल कैसा जाएगा। यहाँ पर मैंने 11 नंबर लिखा है, मीन्स यह कुंभ राशि का सिंबल है, तो ये कुंभ लगन की पत्रिका हो गई। और चंद्रमा भी मान लीजिए इस 11 नंबर राशि में बैठा है, तो जातक की राशि भी कुंभ हो जाएगी। तो फिर जिनका भी कुंभ लगन है या फिर जिनका कुंभ राशि है, उनके लिए 2021वां साल कैसा जाएगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जिनका भी कुंभ लगन है या फिर जिनका चंद्र राशि भी कुंभ है, उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है कि कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि वालों का 2021वां साल कैसा जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जिनका भी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, उसका स्वामी शनि ग्रह होता है। और आज की तारीख में शनि कुंभ राशि से 12वां होकर के खुद की राशि अर्थात मकर राशि में शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं। तो लग्नेश का 12वां उसमें जाना ये एक तरह से ठीक योग नहीं है। 2020 तो वैसे भी कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही बुरा गया, और 2021 भी कुछ ऐसा ही बुरा रहेगा। तो राहत इसमें मिलने की उम्मीद जल्दी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में खर्चे ज़्यादा होंगे, आपकी यात्रा भी होगी, आप 2021 में विदेश में भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपका प्रॉपर जल्दी कोई सही काम नहीं हो पाएगा। पैसे ज़रूर खर्च होंगे ज़्यादा, घर में कोई बीमार रहेगा या आपके लिए हेल्थ इशू आ सकता है। तो इसके लिए कुंभ राशि से शनि 12वां होकर के अपनी मकर राशि में भ्रमण करेंगे, और 2021 में पूरे साल शनिदेव मकर राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर जिनकी भी, पहले मैं साढ़े साथी के बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी धनु राशि वालों को साढ़े साथी शनि की उतर रही है, मकर राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है, और कुंभ राशि वालों को लगी हुई है। जैसा कि साढ़े साथी मतलब नाम से ही पता चलता है कि यह 7.5 साल की होती है, यानी कि अढ़ाई अढ़ाई साल का 3 स्टेप होता है। फर्स्ट चरण 2.5 साल, सेकंड चरण 2.5 साल और थर्ड चरण 2.5 साल। तो अभी शनि देव गोचर में मकर राशि में है, तो धनु वालों की साढ़े साथी उतर रही है, मकर वालों को चल रही है और कुंभ वाले को लगी हुई है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए 2021 भी यहाँ पर विशेष कुछ अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ पर खर्चे, टेंशन, बीमारी कुछ न कुछ लगे रहेंगे। और आपका अगर कोई कोर्ट केस रिलेटेड कुछ भी काम, अगर कोर्ट केस चालू है, तो यहाँ पर भी आपके अगर रिजल्ट आने की उम्मीद हो तो आपके पक्ष में यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं आएगा, सामने वाले पार्टी के पक्ष में यहाँ पर कोर्ट का फैसला आएगा। तो 2021 में आपको काफ़ी सावधानी बरतना है। तो शनि देव के साथ में अभी गुरुदेव, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए लाभ स्थान और धन स्थान का स्वामी होकर के, गुरुदेव स्वयं मकर राशि में नीच के होकर के भ्रमण कर रहे हैं। तो लाभेश और धनेश का 12वें हाउस में जाना और शनि स्वराशि का 12वें हाउस में होना, ये एक प्रकार से ऐसी स्थिति बना देगा कि आपने समझो किसी काम के लिए कोई पैसे सेव करके रखे हैं, जैसे कोई आपको अपना घर लेना है या कोई व्हीकल लेना है या कोई भूमि प्लॉट इत्यादि लेना है, तो उसके लिए आपने सेविंग करके रखी है। तो भी यहाँ पर 2021 में वो पैसा ऐसा कुछ फिजूल के खर्चे आ जाएंगे कि वो सारा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जो सेव किया पैसा है वो उपयोग में पूरा नहीं आएगा और वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुंभ लगन वालों को खास ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी को आप क्रेडिट पे माल नहीं दें, उधार में माल नहीं दें। और यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि 2021 में विदेश यात्रा ज़रूर व्यक्ति की होगी, लेकिन वो भी स्थिति यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर गुरुदेव अभी मकर राशि में चल रहे हैं। 5 अप्रैल 2021 को फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थिति ठीक होगी। 5 अप्रैल 2021 से लेकर के
14/9 यानी कि 14 सितंबर 2021 तक गुरुदेव कुंभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, पैसे भी आएंगे, रुके हुए पैसे भी आएंगे। यहाँ पर आपके जॉब के लिए भी कुछ अच्छा योग बन रहा है। लेकिन गुरुदेव यहाँ पर 22 जून से वक्री हो जाएंगे और वक्री होते हुए 14/9/2021 तक तो कुंभ राशि में है। उसके बाद में 15 सितंबर 2021 को फिर से वक्री होकर के गुरुदेव मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये गुरुदेव का भी 22 जून से वक्री होना, तो ये भी बिजनेस के लिए अच्छा योग नहीं है। बिजनेस काफ़ी मंदा होगा। यहाँ पर आपके पैसे जहाँ से आने वाले हैं वो पैसे वहाँ से टाइम पे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से गुरु वक्री होकर के फिर से मकर राशि में 15 सितंबर 2021 को चले जाएंगे। फिर यहाँ पर भ्रमण करेंगे और ये 19 अक्टूबर को फिर से मार्गी होंगे और मार्गी होते हुए 20 नवंबर 2021 को गुरुदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि में गुरुदेव जब आएंगे तब निश्चित रूप से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी पैसा आने का अच्छा योग बनता है, और जो लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हो रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा योग बनता है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो उनको जॉब भी यहाँ पर 20/11/2021 के बाद में जॉब भी ऐसा जॉब मिल जाएगा जहाँ पर आपको पुनः जल्दी जल्दी चेंज करने का नौबत नहीं आएगा और वहाँ पर आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ, आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रह फल कैसे देते हैं। आपके लग्न चार्ट को ज़रूर देखें। आपके ओरिजिनल लग्न चार्ट में हर एक प्लेनेट की पोजीशन क्या है। जैसे अपन आज कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शनिदेव 12वें और लग्न के स्वामी हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर बैठे हुए वो बात पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गोचर में भी फल लग्न कुंडली के हिसाब से मिलेगा और महादशा अंतरदशा भी शनि की चल रही है। तो शनि की प्लेसमेंट कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से ही फल मिलेगा। तो मान लीजिए कुंभ लग्न राशि वालों के शनि अगर 12वें हाउस में मकर राशि में खुद के घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति को कई बार रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रॉन्ग खर्चा हो जाएगा। अचानक ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे जिसकी उम्मीद भी नहीं होगी। घर में कोई न कोई बीमार चलता रहेगा। तो 2021 भी यहाँ पर अच्छा नहीं है और 2020 जो गया वो तो इससे भी बहुत ही बुरा था। तो यहाँ पर मेन ये देखना रहेगा कि शनि की पोजीशन कहाँ है। शनि की प्लेसमेंट यदि अच्छी हुई तो साढ़े में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन शनि की प्लेसमेंट ही अगर रॉन्ग है, मान लीजिए कुंभ लग्न है और उसका स्वामी शनि ही 8वें घर में जाकर के बैठ गया या 12वें हाउस में जाकर के बैठ गया, तो यहाँ पर नुकसान, परेशानियाँ, दिक्कत, हर काम में दिक्कत और हेल्थ संबंधी इशू आते ही रहेंगे। तो शनिदेव की प्लेसमेंट जहाँ है अच्छी है तो अच्छा फल देंगे, तो और लेकिन बुरी है शनिदेव की प्लेसमेंट 8वें घर में है या 12वें हाउस में, तो यहाँ पर शनिदेव अच्छा फल नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में शनि यदि मकर राशि में 12वें हाउस में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर शनि की साढ़े में भी बहुत नुकसान, बहुत प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स, बिजनेस में प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंभ लग्न में धन स्थान और लाभ स्थान का समय गुरु होता है। तो गुरु अभी मकर राशि में चल रहे हैं, जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तब पैसा आने का योग बनता है। और इसके अलावा आपकी लग्न कुंडली में ज़रूर देखें कि गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है। उसके बाद में मंगल की बात करें तो 3रे और 10वें हाउस का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है वो भी देखें, क्योंकि आपका करियर, आपका प्रोफेशन बहुत हद तक मंगल का प्लेसमेंट कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर कुंभ लग्न में जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह हो जाता है, यानी कि वो 4th हाउस और 9th हाउस का स्वामी होकर के यदि लगन में बैठता है तो यहाँ पर या वो एक बात मान के चले कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, और हो यहाँ तक 3रे भाव में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह बुरे स्थान पर अच्छा फल नहीं दे सकते। इसके लिए यहाँ पर शुक्र जो है वो योग कारक हो करके अगर लगन में कुंभ राशि में बैठा है तो व्यक्ति को लाइफ में काफ़ी सफलता मिलेगी। बुध ग्रह का रोल यहाँ पर कैसा रहेगा, पंचम भाव का स्वामी है और साथ में 8वें घर का स्वामी है। तो पंचम भाव और 8वें भाव का स्वामी बुध उस हिसाब से ही रिजल्ट देगा कि आपके लग्न कुंडली में बुध ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर कुंभ लग्न में 6ठे घर का स्वामी होता है। छठा घर का स्वामी होने के कारण
रोग ऋण शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे संघर्ष जो होता है लाइफ का वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो चंद्रमा जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर इससे रिलेटेड फल देगा। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हो जाता है। सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ है तो उससे हम ये देख सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में कैसा रहेगा या वैवाहिक लाइफ कैसी रहेगी। तो सूर्य की प्लेसमेंट को देख करके हम बता सकते हैं। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह है, इनका कोई अपना फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये ग्रह हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा या बुरा रूप में प्रभाव डालते हैं। राहु अभी वृषभ राशि में चल रहा है और केतु अभी वृश्चिक राशि में चल रहा है। तो राहु वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और केतु भी वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। लेकिन राहु और केतु फल किस प्रकार देंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, तो यहाँ पर राहु और केतु अच्छा फल देगा। यानी कि राहु वृषभ राशि में बैठा है तो उसका स्वामी हो गया शुक्र। तो शुक्र की प्लेसमेंट यदि कुंडली में सही हुई तो राहु अपनी महादशा अंतर्दशा में और गोचर के हिसाब से भी बहुत अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार से केतु वृश्चिक राशि में बैठ करके यहाँ पर फल देंगे, लेकिन वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ है उस हिसाब से ही केतु यहाँ पर फल देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने समझा कि मैं आपके ओरिजिनल लग्न चार्ट में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किसके साथ में बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि में बैठे हुए हैं, क्या योग बना करके बैठे हुए हैं, तो उस बात पर प्रेडिक्शन को समझना जरूरी है कि उसमें कैसे बैठे हैं। उस हिसाब से ही गोचर में जो ग्रह अभी चल रहे हैं उस हिसाब से फल मिलेगा। या गोचर में आपकी अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और शनि आपका कुंभ राशि अगर आपका है तो शनि अभी आपकी लग्न चार्ट में भी अगर शनि मकर राशि में है 12वें घर में और अभी भी मकर राशि में शनि चल रहा है तो आपके लिए बहुत ही बुरा योग है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी संघर्ष और लाइफ में बहुत संघर्ष होगा, पैसे कई जगह फंस जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी के ऊपर भी विश्वास करके आपको उधार पैसा किसी को नहीं देना है। दूसरे ग्रहों की योग की बात करें तो आपको 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 जून 2021 तक यहाँ पर संतान से संबंधित कोई बैड न्यूज आ सकती है, संतान की कुछ हेल्थ खराब हो सकती है, या जो प्रेग्नेंट है उनको 2-3 महीने का गर्भ ठहरा है तो यहाँ पर अचानक से गर्भपात भी हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा विशेष ख्याल रखना है। उसके बाद में 2 जून 2021 से लेकर के 19/7/2021 तक यहाँ पर आपका हेल्थ संबंधी कोई इश्यू आ सकता है। आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर किसी से झगड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर कोई आपका हेल्थ संबंधी भी इशू आ सकता है। तो ये टाइम पे थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। अगर ध्यान रखा और इस चीज़ थोड़ा भी ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखे तो यहाँ पर कुछ छाती का विकार भी हो सकता है, खांसी, गले का प्रॉब्लम कोई हो सकता है। तो इसके लिए ये टाइम में विशेष ध्यान रखें। और आगे की बात करें तो 5 सितंबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक आपके लिए एक ऐसा बुरा योग बन रहा है कि उस समय आप खास ध्यान रखें। अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाते समय बहुत ध्यान रखें। कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, आपको स्लो गति से जाना है, स्लो गति से आना है। अचानक कोई हेल्थ इशू आ सकता है, सडन कोई एक्सीडेंट हो सकता है, सडन कोई ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो 5 सितंबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक आपको विशेष रूप से अलर्ट होना चाहिए कि उस समय कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपको पहले ही सतर्क रहना है। आप सतर्क होकर रहे, वाहन भी शांति से चलाया तो आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से शुक्र का बात करूँ मैं यहाँ पर इस कुंडली में, तो शुक्र योग कारक ग्रह होकर के चौथे और 9वें हाउस को स्वामी होकर के यदि आपकी ओरिजिनल लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह यदि 12वें हाउस में मकर राशि में बैठा हुआ है तो आपका 27 जनवरी 2021 से लेकर के फरवरी और मार्च महीने में कभी भी विदेश जाने का योग बनता है। तो ये योग में आप विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, अच्छा जॉब भी आपको मिल सकता है। तो इस योग का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि कुंभ राशि वालों के लिए 2021 कैसा है।
फिर से रिपीट करता हूँ कि शनि की साढ़े साथी कुंभ राशि वालों को चल रही है, मीन्स लग गई है। और फर्स्ट चरण कुंभ राशि वालों को लगा हुआ है। मकर राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है और धनु राशि वालों को साढ़े साथी उतर रही है। तो ऐसी स्थिति में शनि के मंत्रों का आप जाप रोज़ करें। और इसके अलावा और भी अन्य ऐसे ऐसे उपाय है सिंपल वे में जो करके आप शनि देव को शांत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए 2021 साल कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में अगली राशि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।